नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द 5th इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विम्बेक्स बिगिन इन विच इंडियन सिटी। तो 5वां भारत और वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम विम्बेक्स है, किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? तो ये अंबाला में शुरू हुआ है। इसमें भारतीय आर्मी के साथ साथ भारतीय एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत हासिल की है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हासिल की गई है। इन्होंने कमला हैरिस को हराकर यहाँ पर जीत दर्ज की और ये जगह लेंगे जो बाइडन की। इस समय 46 नंबर के जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कमला हैरिस कार्य कर रही थी। और इस बार चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कमला हैरिस ही खड़ी थी और कमला हैरिस को ही यहाँ पर इन्होंने चुनाव में हरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 270 जो इनका बहुमत था उसको पार करके यहाँ पर 276 इलेक्टोरल इनके जीत गए हैं, उसके माध्यम से ये 47th प्रेसिडेंट यूएस के बने हैं और कमला हैरिस यहाँ पर हार गई। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आदमी 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है और ये डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है। इसके बाद ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डूमो बोको ये नए प्रेसिडेंट बने हैं बोत्सवाना के। इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियंतो 8वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। आइवरी कोस्टा ये यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होने वाले 10वां अफ्रीकन कंट्री बना है और ये जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस है इसको 1992 में फॉर्म किया गया था। इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के नए किंग बने हैं। रॉबर्टा मेट्सोला ये री-इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। और बांग्लादेश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें शामिल होने वाला 5वां मेंबर बना है। भारत भी इसका मेंबर है। अगला, विच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट WTT फीडर करास्कस 2024। तो किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर कराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये हरमीत देसाई के द्वारा जीता गया है। हरमीत देसाई ये भारतीय प्लेयर है टेबल टेनिस के। इन्होंने फीडर कराकस जो टूर्नामेंट वेनेजुएला में ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ पर इन्होंने मेंस सिंगल और मिक्स डबल दोनों टाइटल यहाँ जीत लिए हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के हरमीत देसाई जिन्होंने जो मिक्स डबल है वो कृतिका रॉय के साथ मिलकर जीता है। अगला, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अतनु दास ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं स्विस ओपन इंडोर आर्चरी टूर्नामेंट में 2023 जो माफ़ कीजिएगा अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसको तिराना अल्बानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें भारत की तरफ से गोल्ड मेडल भी जीता गया है। न्यूजीलैंड का ये पहला T20 वर्ल्ड कप है जो इन्होंने जीता और महिला की टीम ने न्यूजीलैंड की महिला की टीम ने इसे जीता है। भारत को 6 मेडल पेरिस ओलंपिक में प्राप्त हुए थे। सऊदी अरेबिया पहली बार
ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को 2025 में होस्ट करेगा। शौर्य भावा ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप 2024 में। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इन टर्म ऑफ वीज़ा फ्री एक्सेस टू अदर कंट्रीज़। तो अन्य देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के मामलों में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक इसमें 83rd रही। भारत अभी इसी रैंकिंग के आसपास आ रहा है। जो जुलाई में रिपोर्ट जारी हुई उसमें भी लगभग 82 रैंक थी भारत की, और इसी रैंकिंग के आसपास भारत की जनवरी में जो रैंकिंग जारी हुई उसमें भी थी। ये क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत के पासपोर्ट को यूज़ करके वीज़ा फ्री एंट्री 58 कंट्रीज़ में इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्राप्त की जा सकती है। ये दुनिया में उस पासपोर्ट का यूज़ करके कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल किया जा सकता है, उसके हिसाब से ये रैंकिंग बनाई जाती है। अगर टॉप पोजीशन की बात करें तो सिंगापुर इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है और अफ़गानिस्तान इसमें आखिरी पोजीशन प्राप्त कर पाया है। अगला, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2024 इवेंट। तो विश्व यात्रा बाज़ार 2024 कार्यक्रम का मेज़बान कौन सा शहर है? तो इनमें मेज़बान शहर है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की जो इवेंट है ये होस्ट करेगा कौन? लंदन। ध्यान रखिएगा, नवंबर 5 से लेकर 7 नवंबर तक लंदन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का 44th एडिशन। ध्यान रखिएगा, इसमें चलो इंडिया इनिशिएटिव को भी भारत के द्वारा यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है, जिससे कि जो भारत में जो टूरिस्ट के लिए आने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ सके, और विदेश अपने अपने हिसाब से अपने देश के टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगला, तनुश्री पांडे हैज़ क्लिंच्ड विच मेडल एट द वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप इन जिंगशान इन चाइना। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, भारत की तनुश्री पांडे ने यहाँ सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसे जिंगशान चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया और फाइनल में ये ताइपे की खिलाड़ी से हार गई थी, उसकी वजह से इनको सिल्वर मेडल मिला है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्ट्रेंथेंड इट्स डिफेंस टाई विद इंडिया थ्रू अ रिसेंटली साइंड MOU टू एलिवेट इट्स डिफेंस पार्टनरशिप। तो किस देश ने अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के माध्यम से भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? और ये अल्बानिया ने अभी रिसेंटली में भारत के साथ MOU साइन करके अपने यहाँ की जो डिफेंस बेहतर है उसको करने के लिए यहाँ पर MOU साइन किया है। यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो अनिल चौहान और अल्बानिया के जो आर्मी हेड है उनके द्वारा साइन किया गया है। इसमें भारत की जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और साथ साथ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के लिए भी MOU साइन हुआ है। अगला, फॉर व्हाट पर्पज हैव NTPC एंड ONGC पार्टनर टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर कंपनी। तो NTPC और ONGC ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? तो दोनों ने रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव के लिए दोनों ने पार्टनरशिप के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने की अनाउंसमेंट की है। दोनों के फॉर्म से बनी हुई एक जॉइंट वेंचर कंपनी जिसमें 50-50% दोनों के लगे होंगे और इसमें
ग्रीन एनर्जी पर, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन अमोनिया एनर्जी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और या ई मोबिलिटी पर काम किया जाएगा। दोनों कंपनी एनटीपीसी और ओएनजीसी दोनों ही महारत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। 1975 में इसे फाउंड किया गया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, गुरदीप सिंह चेयरमैन और एमडी हैं। ओएनजीसी ये भी महारत्न कंपनी है। 1956 में इसे फाउंड किया गया। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अरुण कुमार सिंह इसके चेयरमैन और सीईओ है। अगला, साइंटिस्ट्स आर अमेज्ड टू सी ब्लैक होल ट्रिपल फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस, व्हाट इज़ इट। अंतरिक्ष में पहली बार ब्लैक होल ट्रिपल देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए और उनके हिसाब से ये क्या है। तो ब्लैक होल विच इज़ इन द प्रोसेस ऑफ swirling a star and is revolving around another star, ये शो हुआ है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। तो ये जो ब्लैक होल है ये एक स्टार को यहाँ पर अपने अंदर समा रहा है और एक स्टार को ये अपने आसपास रिवॉल्व हो रहा है, इसीलिए ब्लैक होल के इर्द गिर्द इस प्रकार की जो निशानी है वो दिखाई दी है। ये अभी रिसेंटली में जो ब्लैक होल ट्रिपल है वो डिस्कवर MIT मतलब मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA के द्वारा डिस्कवर किया गया। इसमें जो स्टार है वो एक अंदर जा रहा है और दूसरा स्टार उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, इसी को ब्लैक होल ट्रिपल कहा जा रहा है। अगला, गोविंद सागर लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। तो गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है और ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही है। जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को गोविंद सागर लेक में ही लॉन्च किया है, में ही इनॉग्रेट किया है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जिसको शुरुआत में इन यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में, लेकिन 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। शिमला और धर्मशाला इसकी कैपिटल है, 12 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 68 सीट्स अवेलेबल है। अगला, व्हेन वॉज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस वर्ष या किस दिन मनाया जाता है। तो ये वर्ष में 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें सुनामी के समय जो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, जो नए नए आइडियाज़ हैं जिससे रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, इसीलिए इसकी अवेयरनेस के लिए इसे ऑब्ज़र्व 5 नवंबर को किया जाता है। इसकी थीम हैज़ गेट टू हाई ग्राउंड रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फीदरवेट वर्ल्ड टाइटल ये मनदीप झांगरा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। 5वां इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विम्बेक्स जिसको अम्बाला में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो, इनसे भी अप्रोच की जा रही है कि ये भारत के चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आएँ। और 9 यहाँ पर भारत को अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 में प्राप्त हुए हैं। इंडिया जो कि ओशियन समिट को होस्ट कर रहा है और पृथ्वी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान इन्होंने 17 मेडल में 3 गोल्ड मेडल अंडर 23 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जीते हैं। 4% डियरनेस अलाउंस पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेट एम्प्लॉयज़ का भी रिसेंटली में बढ़ा दिया है। और विंटर सेशन पार्लियामेंट का 25 नवंबर से 20 नवंबर तक होगा। पद्म भूषण अवॉर्डी हैं शारदा सिन्हा जी, ये भी इनका निधन हो गया। ये फोक सिंगिंग से बिलोंग करती थी, बिहार से। लिव एक्शन शॉर्ट फिल्म ये इस कैटेगरी में
जो लिव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। इसको अभी भारत की जो फिल्म है इसको यहाँ पर नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है। आज की क्विज की बात करें, हु हैज़ वॉन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत हासिल की? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।